अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस वीडियो में आपको 20 अति महत्वपूर्ण शब्द बताए जाएंगे। इससे पहले 2 वीडियो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये सभी जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला और एक बात और है दोस्तों कि आप अपने आप को चेक करते चलिएगा कि इस 20 में से आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चांदनी रात। अगर चांदनी रात होती है तो चांदनी रात के लिए जो एक शब्द होता है वो क्या कहते हैं? तो आप चांदनी रात के लिए जो एक शब्द होता है उसे आप कहते हैं सरवरी। क्या कहते हैं? सरवरी। चांदनी रात के लिए एक शब्द क्या है? सरवरी होता है। ठीक है, गिरा हुआ, यदि कोई गिरा हुआ है तो गिरा हुआ शब्द गिरा हुआ के लिए क्या होगा? तो आप बताएंगे पतित होगा। ठीक है, गिरा हुआ के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित होगा। ठीक है, जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हों, जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हों उसके लिए एक शब्द होता है अपत। क्या होता है? अपत। ठीक है, छोटे कद का आदमी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बौना। क्या कहते हैं? बौना। यह आसान था। जल में पैदा होने वाला जो है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो आप बताएंगे जलज। क्या होता है? जलज। ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को चेक भी करते चलिएगा कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, जहाँ कोई दूसरा न हो, जहाँ कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है एकांत। क्या होता है? जहाँ कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है एकांत। ठीक है, इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लेंगे तो पूरा जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जिस स्त्री की शादी हुई हो, ठीक है, जिस स्त्री की शादी न हुई हो, ठीक है, जिस स्त्री की अगर शादी नहीं हुई है तो उसे क्या कहेंगे? आप बताएंगे कुमारी। क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। ठीक है, जिस स्त्री की शादी न हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कुमारी होता है। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, अगर कोई पुरुष है उसकी अगर पत्नी मर गई है तो उसे हम क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विधुर। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो तो उसे हम कहेंगे विधुर। ठीक है, जिस स्त्री का पति मर गया हो तो उसे हम विधवा कहते हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन जिस पुरुष की स्त्री मर चुकी है उसे हम क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जिसका आकार ना हो, जिसका आकार ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निराकार। क्या होता है? निराकार। जिसका आकार ना हो, निराकार। जिस भूमि पर कुछ पैदा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है बंजर। क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी भूमि बंजर हो गई, कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है। तो जिस भूमि पर कुछ पैदा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है क्या होता है? बंजर होता है। ठीक है, जिसका इलाज न हो, जिसका इलाज न हो उसके लिए क्या होता है? ला इलाज। नहीं कहते हैं कि एड्स जो है एक ला इलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जिस बीमारी का कोई इलाज ना हो उसे क्या कहते हैं? ला इलाज। ठीक है, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए होता है असीम। ठीक है, जिसका दलन किया जाए, जिसका दलन किया जाए उसके लिए एक शब्द होता है दलित। जिसका दलन किया जाए यानी जिसे दबाया जाए, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दलित होता है। ठीक है, जिसका जन्म शरीर से हो, जिसका जन्म जो है शरीर से होता है उसे हम कहते हैं पिंडज। जिसका जन्म जो है शरीर से होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पिंडज होता है। ठीक है, जिसका कोई नाथ ना हो, नहीं, जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाथ। ठीक है, जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए होता है अनाथ होता है। ठीक है, जिसके टुकड़े ना हो सकें, जिसके टुकड़े ना हो सकें उसके लिए एक शब्द होता है अखंड। अखंड, जिसे खंडित ना किया ऐसा, जिसके टुकड़े ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अखंड। ठीक है, जिसकी सीमा हो, जिसकी सीमा हो उसे हम कहते हैं ससीम। जिसकी सीमा हो कि एक सीमा क्षेत्र बनाया गया उसके अंदर है, तो जिसकी सीमा हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी सीमा हो उसके लिए एक शब्द होता है ससीम। ससीम। ठीक है, जिसकी सीमा ना हो असीम होता है। ठीक है, तो जिसके पास कुछ ना हो उसे एक शब्द होता है अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। ठीक है, जिसके हृदय में ममता ना हो, अगर कोई व्यक्ति जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसे आप कहेंगे निर्मम है। ये क्या है? निर्मम है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। ठीक है, जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो उसके लिए शब्द होता है आहूत। क्या होता है? आहूत। जिसे बुलाया गया हो उसे हम कहते हैं आहूत। ठीक है,